जो चैप्टर नया पढ़ाने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहले हम देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम अनेक वस्तुएं देख सकते हैं, परंतु वह स्वयं नहीं दिखता है। अगर अगर मान लीजिए प्रकाश ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। प्रकाश को ना तो हम बंद कर सकते हैं, ना तो उसे पकड़ सकते हैं प्रकाश को कभी भी, और ना उसे बंद करके कहीं रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम अंधेरे में हैं, अगर हम वहाँ पे लाइट जगाएं तो हमें कई अन्य सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश की सहायता से हमें कई वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसे हम प्रकाश कहते हैं। हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश एक वह भौतिक ऊर्जा है, प्रकाश एक वह भौतिक ऊर्जा है, भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हमें अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु वह स्वयं नहीं दिखता। प्रकाश हम किससे कहते हैं? प्रकाश एक वह भौतिक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु वह स्वयं नहीं दिखता। इसे ही हम प्रकाश कहते हैं, इसे ही हम प्रकाश कहते हैं। अब अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। पहले परिभाषा ही लिख देते हैं, चित्र बनाते हैं। पूरी विज्ञान चित्र के माध्यम से ही हम याद करेंगे। कोई भी रटने का वो नहीं है, ये सब समझने वाली चीजें हैं। ये आपतित किरण है, किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब है,
आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, कलई किया हुआ तल, परावर्तन तल, ये परावर्तन तल है चिकना, साइनाई, साइन आर। प्रकाश का परावर्तन हम कैसे रखेंगे? जब कोई एक प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी अन्य माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम इसे प्रकाश का परावर्तन है। कैसे? जब हम इसको प्रकाश के परावर्तन को कैसे याद रखेंगे? पूरी विज्ञान एक समझने वाली विज्ञान है, ना कि ये गैट से लिखाई जा सकती है। गैट से लिखा देंगे कुछ मास्टर और बस याद कर लेना उसको। तो इसीलिए हम बताते हैं, इसे चित्र से समझते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट चित्र पर आधारित है और इसे याद करने में बड़ी ही सरल तरीके से याद हो जाएगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो रट्टा मारते रहिए, मास्टर आएंगे गैट से लिखाएंगे और चले जाएंगे। तो इसे गैट से लिखना नहीं है, जो हम पढ़ाए उसे पढ़ना है और इसे चित्र से समझना। एक चित्र से लगभग काफ़ी सारी डेफिनेशनें बनेंगी और उसे चित्र से समझना, और ये हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी भर। तो इसे देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? जब कोई एक आपतित किरण, मान लो कोई आपतित किरण मतलब होता आने वाली किरण। आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण। जब कोई एक आपतित किरण किसी परावर्तन तल या किसी अन्य माध्यम से टकराती है और परावर्तन होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ये एक प्रकाश किरण इधर से आ रही थी और यहाँ पे एक चिकना ये तल था, ये चिकना नीचे ये पॉलिश है, ये चिकना एक तल था यहाँ बिंदु पर, यहाँ से टकराई और वापस लौट गई। इसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं। कभी कभी जो बच्चे छोटे होते हैं वो शीशा मतलब ले लेते हैं, जो घर में हम लोग जिसमें मुंह देखते हैं वो ले लेते हैं और सूरज की रोशनी में मारते हैं। सूरज की रोशनी से मार के किसी अन्य आदमी की तरफ करते हैं या किसी अन्य बच्चे की तरफ वो करते हैं, तो उसकी प्रकाश दूसरे बच्चे की आंखों पर गिरता है। कभी आपने भी किया होगा। तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्योंकि वो उसके पीछे शीशे के जो होता है उसके पीछे पॉलिश होती है और उस पर जो प्रकाश टकराता है और फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो हम इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? एक सिंपल सी भाषा में याद रख सकते हैं। जब कोई एक आपतित किरण का मतलब होता है आने वाली किरण, किसी परावर्तन बिंदु या चमकदार तल से टकराई। ये चमकदार तल भी बोल सकते हैं इसे हम चमकदार तल भी बोल सकते हैं या परावर्तन बिंदु। अगर यहाँ से परावर्तन होगी तो परावर्तन बिंदु होगा। ये क्या होगा? परावर्तन बिंदु। परावर्तन बिंदु। जब कोई एक आपतित किरण किसी परावर्तन तल या चिकने तल से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो हम इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम इसे प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब कोई एक प्रकाश किरण
आपतित किरण, आपतित किरण किसी परावर्तन तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई एक आपतित किरण किसी परावर्तन तल से टकराकर जब कोई आपतित किरण मतलब होता है आने वाली किरण, आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण। जब कोई एक आपतित किरण किसी परावर्तन तल से टकराकर या चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया होगा, और अगर ये चित्र याद रहेगा तो ये डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। अगर ये चित्र याद रहेगा तो ये डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी, और इसमें याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब अगली हेडिंग देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। इतनी जगह नहीं है, बोर्ड में आगे लिख लेना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम इसे लाल से लिख देते, समझ में नहीं आएगा। आपतित किरण, परावर्तन बिंदु या तल। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए ये आपतन कोण है, ये आपतन कोण है। आपतन कोण मतलब आने वाला, जब ये बीच में हमने अवलंब डाल दिया और देख रहे हैं ये अविलंब है। ये कहा आपतन कोण मतलब जब प्रकाश एक आ रही थी आपतन कोण, और जब प्रकाश परावर्तन हुई, जब ये कोण बनाए दोनों आपस में क्या हुए? बराबर हुए, दोनों आपस में बराबर हुए। ये प्रथम नियम कहा था। प्रकाश का प्रथम नियम कहता है परावर्तन कोण आपतन कोण, ये गलत लग गया, आपतन कोण होना चाहिए यहाँ पर। सही है। आपतित किरण
आपतन कोण, आपतन कोण, चमकदार तल, यह है चमकदार तल। ठीक है। हाँ, प्रकाश प्रकाश को परावर्तन का प्रथम नियम कहा था, प्रकाश के परावर्तन को प्रथम नियम कहा था कि आपतन कोण, ये आपतन कोण है और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिखे हमें प्रकाश के प्रथम नियम में, प्रकाश के प्रथम नियम में लिखे हैं आपतन कोण तथा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। प्रकाश को प्रथम नियम कहा था आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। और द्वितीय नियम का कहा था प्रकाश, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कहा था द्वितीय नियम कहा था आपतित आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे। तो यहाँ में लिखे हैं आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। देखो हमें कहा है या एक चित्र से हम दो डेफिनेशन याद रख सकते हैं। पहली डेफिनेशन देखो कहा थी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में कहा थी जब कोई एक आपतित किरण, आपतित किरण मतलब तो आने वाली किरण, जब कोई एक आपतित किरण किसी चमकदार तल या चमक परावर्तन तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब दो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रथम नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हैं। द्वितीय नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, तीनों एक ही तल में होंगे। देख सकते हैं एक चित्र से कितने चीज़ें याद रख सकते हैं, एक चित्र से कितनी चीज़ें हम याद रख सकते हैं। और देखो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।